नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे पूंजी संरचना व पूंजीकरण यानी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन। तो पूंजी संरचना के बारे में मैं आपको पूरे अध्याय में बता चुका हूँ और फिर मैं आपको बता देता हूँ पूंजी संरचना क्या है। यानी हम पूंजी को भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो जिन स्रोतों से हम पूंजी को प्राप्त करते हैं वे स्रोत ही पूंजी संरचना होते हैं। अब यहाँ है पूंजीकरण। देखो, पूंजी संरचना है जो तो था एक गुणात्मक पहलू, और पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन है, यानी पूंजीकरण एक परिमाणात्मक अवधारणा है जो पूंजी की मात्रा को निर्धारित करता है। यानी इसके अंतर्गत पूंजी की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता है केवल दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों से। यानी पूंजी की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता है दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों से, यानी कितनी पूंजी कहाँ से प्राप्त की जाएगी। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं पूंजी संरचना केवल पूंजी के स्वरूप को बताती है और पूंजीकरण पूंजी की मात्रा को निर्धारित करता है। ये दोनों पूंजी के दीर्घकालीन स्रोत अर्थात दीर्घकालीन दायित्व की बात करते हैं, जबकि वित्तीय संरचना दीर्घकालीन व अल्पकालीन दायित्वों का योग है। यहाँ मैंने आपको एक चार्ट है उसमें बताया गया है कि पूंजी संरचना, पूंजीकरण और वित्तीय संरचना क्या है। तो देखिए बच्चों, पूंजीकरण में पूंजी की मात्रा समतांश पूंजी से कितनी होगी, अधिमान अंश पूंजी से कितनी होगी और ऋणपत्र पूंजी से कितनी होगी। यानी पूंजीकरण केवल पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। और पूंजी संरचना और वित्तीय संरचना, तो पूंजी संरचना में समतांश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जने और ऋणपत्र, यानी इनको सबको मिला के पूंजी संरचना हो गया। और पूंजी संरचना में अगर हम चालू दायित्व को जोड़ दें तो वो कहलाएगी वित्तीय संरचना। पूंजी संरचना व वित्तीय संरचना दोनों ही पूंजी के स्वरूप की बात करते हैं, ना कि मात्रा की, जबकि पूंजीकरण है वो पूंजी की मात्रा की बात करता है। अंत में हम देखेंगे पूंजी संरचना व संपत्ति संरचना क्या है। तो देखो, अब तक हमने पूंजी संरचना और पूंजीकरण के बारे में पढ़ा, फिर पूंजीकरण, पूंजी संरचना और वित्तीय संरचना में हमने अंतर देखा। अब है पूंजी संरचना व संपत्ति संरचना। तो पूंजी संरचना में तो मैंने आपको बता दिया कि पूंजी संरचना में समता, अधिमान और प्रतिधारित अर्जने और ऋणपत्र सम्मिलित किए जाते हैं, ऋण और ऋणपत्र। और संपत्ति संरचना क्या है, तो देखिए, संपत्ति संरचना का मतलब है कुल संपत्तियां, यानी स्थायी संपत्ति, और या तो आप कह सकते हो कुल संपत्तियां या आप कह सकते हो स्थायी संपत्ति और चालू दायित्व। पूंजी संरचना वित्तीय संरचना में जो अंतर है उसी प्रकार पूंजी संरचना व संपत्ति संरचना में मौलिक अंतर है। संपत्ति संरचना का आशय है व्यवसाय में विनियोजित कुल पूंजी से। दूसरों शब्दों में संपत्ति संरचना से आशय कुल संपत्तियों के योग से है। किससे है? कुल संपत्तियों के योग से हैं। यानी कुल संपत्ति संरचना बराबर कुल संपत्तियां। धन्यवाद।